हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम अभी 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे उठकर और मैंने सबसे पहले दरवाज़ा बाहर का खोल दिया है, झाड़ू भी मैंने लगा दिया है बाहर का। इसके बाद अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को पहले सेट करूँगी और झाड़ू दे दूँगी। इसके बाद अंदर जाएंगे। घर से बाहर तक मेरी झाड़ू लग चुकी है और ये मच्छरदानी भी सबको उठा दिया है, तो मच्छरदानी भी हटा देंगे। सुबह के इन कामों को ना सुबह ही मैं निपटा लेती हूँ। सुबह सुबह उठकर जल्दी ही निपटा लेती हूँ। घर के जितने भी काम होते हैं निपटा लेने से क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। तो सुबह ही मन लगता है सारे काम करने में भी। और यहाँ पर मैं पेड़ पौधे को भी देखभाल कर दी हूँ। थोड़ा सा मिट्टी बैठा हुआ था, उसे भी मैंने कुड़द दिया है और इसके बाद पानी सभी में डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो आज मुझे थोड़ी सी करनी थी। यहाँ पर ये सारे चीज़ें गंदे हो गए थे, छोटे छोटे जो डब्बे हैं और मसालदानी हैं, सभी गंदे लग रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ लगे हाथ कर देती हूँ। इसके बाद ही स्नान करूँगी। और थोड़ा सा मैं पाउडर सरफ का पाउडर लेकर अच्छे से इस तरह से मांज लूँगी। इस तरह से साफ़ सुथरा हो गया है। गर्म पानी मैंने कर लिया था, उसमें निरमा मैंने डाल दिया था, थोड़ा खौला दी थी। इसके बाद वही पानी से अच्छे से सभी चीज़ों को साफ़ कर दिया। थोड़ा सा तेलहन चीज़ जो होता है ना डिब्बे में, तेलहन तो हो ही जाती है, तो गर्म पानी से धोने से सब साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे डिब्बे भी मैंने चमका दिए हैं। जितने भी डिब्बे मैंने मांजा है सभी को बाहर रख देती हूँ टूल के पास, ताकि हवा के पास रख दे रही हूँ, सभी सूख जाएंगे हवा से अच्छे से। इसके बाद सारे मसालों को इसमें भर दूँगी। और इसमें थोड़ा बड़ा मसाले थे तो उसे मैं खाली करके रख दी हूँ पॉलीथीन में। तो सूख जाए बस, पॉलीथीन में से इसमें सभी को रख दूँगी। ये सारे काम जो होते हैं ना, छोटे बड़े बहुत सारे काम घर में होते हैं जो कि अकेले ही करना पड़ता है। और अकेले ही लगेगा शुरू में काम करने से पहले कि बहुत सारे काम है, लेकिन करना स्टार्ट कर दो ना तो फिर लगेगा ना कि ये भी काम ख़त्म कर दूँ, ये काम ख़त्म कर दूँ, इसके बाद ही स्नान करूँ। तो ऐसे करते करते ना स्नान करने में लेट ही हो जाता है। तो चलिए, सारे काम तो किचन के भी और बाहर के भी अंदर के भी सारे कामों को निपटाने के बाद लग गई हूँ पूजा पाठ में। और ये देखिए जितने भी पेड़ पौधे थे सभी को मैंने बाहर रख दिया। थोड़ा सा बरसात स्टार्ट हो गया था सुबह में, तो मैंने बाहर सबको रख दिया ताकि बाहर जितने भी बारिश का पानी है पौधों में आ जाए। कहते हैं ना कि बारिश का पानी पौधों में थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तब बहुत खिल जाते हैं पेड़ पौधे। बारिश का पानी में बहुत ही पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन भरा होता है। तो मैंने क्या किया है ना कि बाहर सभी पेड़ पौधों को रख दिया है ताकि पानी बरसेंगे तो सभी। सुबह में थोड़ी 15-20 मिनट के लिए पानी भी पड़ा था। और अभी तो धूप आ गया है, तो मैंने अभी जितने भी कपड़े धोए थे सभी को डाल दूँगी। और ये आदित्य मैसेज देख रहा है, इसका दोस्त का मैसेज आया हुआ था, वही देखने में लगा हुआ है। तो अभी मैं आँखों में ड्रॉप भी डाल रही हूँ थोड़ा सा। और एक ड्रॉप डॉक्टर बोले हैं डालने के लिए। थोड़ी सी आँखों की प्रॉब्लम थी, तो अब तो चश्मा मैं एनी टाइम पहन रही हूँ, कभी कभी ही मैं छोड़ती हूँ, बाहर निकालती हूँ, ताकि आँखों में भार नहीं ज़्यादा पड़े। और ज़्यादा मोबाइल का यूज़ भी उतना मैं नहीं कर रही हूँ अभी आँखों के प्रॉब्लम की वजह से। और यहाँ पर जितने भी डब्बे थे सभी में भर कर रख देते हैं। और ये है कसूरी मेथी भी रख देते हैं, डिब्बे में पैक रहता है तो ख़राब नहीं होता है।
अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं चाय बना रही हूँ। आ गए हैं देवर जी, मंझले देवर जी, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ, मैं भी पीऊँगी। और ये अभी घर पे नहीं हैं। ये देखिए पानी की वजह से मेरा ये आंगन कैसा हो रखा है, आप देख सकते हैं कैसा था और कैसा हो चुका है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं शाम के टाइम, ये तो है नहीं घर पर, तो मैं अभी बना रही हूँ कैंता की भुजिया बना दूँगी। और ये है कैंता, तो पतले पतले इसी तरह से बाहर थोड़ा सा हवा में बैठकर काट लेते हैं, क्योंकि रसोई रूम में एकदम जाया नहीं जा रहा है, एकदम गर्मी से एकदम पूरा एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तैयार कर दिया और ये कैंते का भुजिया बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये ना अभी आपको दिख रहा है बहुत सारा ना, ये बहुत घट कर भुजने पर इतनी सा हो जाता है, बहुत थोड़ा हो जाता है। और हम घर में 3 ही जन हैं अभी, और हस्बैंड जी हैं नहीं, कल सुबह में आएंगे, वो निकल गए हैं काम पर, जो कल ही आएंगे। और ये है इसी की भुजिया बनाएंगे अभी, 3 जन का आराम से हो जाएगा। ये गल कर आपको इतना दिख रहा है ना, इतना हो जाएगा। तो चलिए भूनते हैं इसका भुजिया और खाते हैं। और ये सीज़न, इन चीज़ों का सीज़न यही टाइम है। वैसे तो हस्बैंड जी जाते हैं कहीं तो एक ही सब्जी बार बार लाएंगे, लेकिन कल मैं गई थी तो मुझे लगता है ना कि कोई जो मैं नहीं खाई हूँ वो चीज़ लेकर आती हूँ घर में। और वो है ना कि जो देखते हैं, जो रोज़ लेके आते हैं वही सामान लेकर आ जाएंगे। तो चलिए, हम महिलाओं को जाने से यही फ़ायदा होता है बाज़ार में कि हर तरह की चीज़ें खरीद कर लेके आते हैं, और अलग अलग तरह का। तो मैंने और कुछ लाया है बाज़ार से, जो कि कल की रेसिपी में मैं तैयार करूँगी। फिलहाल तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, सब्जी बोली भुजिया तैयार करती हूँ। सांझ बत्ती भी दिखाना है मुझे अभी। और आज ना इतना बारिश, रात में तो बहुत बारिश हुआ था, रात में भोर के टाइम कम से कम बज रहे होंगे 3 बजे से जे लगातार 3 बजे भोर से जे लगातार पानी पड़ रहा था ना, बहुत पानी पड़ा एकदम पूरा। मैं तो रात भर सो नहीं पाई थी कि मेरे पेड़ पौधे क्या है ना, मैं अपने गमले में बाहर रख देती थी। मैं सोच रही थी कि कहीं ज़्यादा पानी ना हो जाए पेड़ पौधे में बारिश का। तो रात में उठ के गई देखने, तो पूरा बारिश का जो पानी है, छप्पर का करकट वाला जितना भी पानी है ना, सब मेरा पेड़ में, एक पेड़ में जा रहा था पूरा। तो फिर छाता लिया और छाता लेकर फिर बाहर गई, उसको सब गमले को हटाया रात में, तब जाके सोई। पूरा भीग गई थी रात में, फिर कपड़े बदली तब सोई हूँ। फिर दिन में भी बारिश पूरा हुआ आज। और मुझे जाना है ब्लाउज भी लाने, अभी तुरंत जाना है, क्योंकि आज का टाइम ही दिया था हमें, लेकिन अभी जा नहीं पा रही हूँ। आदि को भेजेंगे। यहाँ पर मैं जीरा का तड़का दे दूँगी और फिर हरी मिर्च का तड़का दे देंगे। और इसकी भुजिया अच्छी लगती है, किसी किसी को बहुत पसंद होती है इसकी भुजिया, तो अच्छा खासा रहता है। मैं नई देख कर ले आई सब्ज़ी कि चलो इसको भी ट्राई करेंगे। और इस मौसम में ये फल बोल रही हूँ ये सब्ज़ी भी आती है, और इसे कैंता कहते हैं। सांप के जैसा फलता है, पूरा लंबा लंबा टेढ़ लांगड़, एकदम देखने में लगेगा ना दूर से कि एकदम सर्प ही है, ऐसा लगेगा। लेकिन ये है कैंता सब्जी है ये, और इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी काली मिर्च और जीरा का पाउडर, थोड़ी सी मैं हल्दी डालूँगी, और फिर हम स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। और ये देखिए बहुत थोड़ा सा हो जाता है, ये धीरे धीरे पूरा गल कर आधी हो जाएगी। तो 3 जन हैं, 3 जन के लिए ये काफ़ी है। तो चलिए अभी अच्छे से भूनते हैं, और मुझे शाम बत्ती भी दिखाना है अभी शाम के। तो तब तक मैं यहाँ पर आटे को गूँथ लूँगी अच्छे से। और चूड़ी पहनो ना तो चूड़ी में कोई भी काम करने में बनता नहीं। और गर्मी इतनी है ना कि सज सवर तो बिल्कुल भी नहीं सकते इस गर्मी में, बहुत मतलब गर्मी लगती है। पसीना जहाँ पहनो, जहाँ लाल लाल छाले हो जाएंगे। चूड़ियाँ पहनो इतनी, तो गर्मी के मौसम में ना इतने एकदम हाथ में भी छाले जैसा
जैसा होगा, रेडनेस हो जाता है ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है और अभी मैं ढककर और आटे को गूँथ कर आ गई हूँ नल के पास। थोड़ा सा यहाँ पर गोड़ हाथ धोकर पानी छींट लूँगी, इसके बाद जाऊँगी अभी पूजा रूम में थोड़ा सा संध्या दिखा देते हैं। तो इस टाइम हमारे यहाँ यही नियम है कि सुबह स्नान किए हैं तो बाथरूम वगैरह नहीं गए हैं, बाथरूम जैसे कि तो आप गोड़ हाथ धो के आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप पूजा कर सकते हैं, संध्या आरती कर सकते हैं। तो हम लोग दोबारा नहीं स्नान करते हैं शाम के टाइम में। ऐसे ही बाई चांस अगर हम कहीं गए हैं बाहर तो स्नान कर लिया, कपड़े बदल लिया, तब ही होता है संध्या आरती। नहीं तो फिर गोड़ हाथ धोकर पानी छींट कर संध्या आरती हम लोग दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन जमा हो गए थे उसे भी मैंने साफ़ करके डाल दिया। और इसका क्या है, रेंग जैसे तैसे रखते रखते ना थोड़ा सा यहाँ पर अटक गया था, तो उसे थोड़ा सा मैं क्लीन किया है, सब निकाला है और अच्छे से सेट कर लूँगी चाकू वगैरह का। और फिर सारे साफ़ सफाई करने के बाद अब मन लगेगा खाना बनाने में। थोड़ा रोटी बनाना होता है ना, तो वहाँ पर साफ़ कर लो तभी रोटी बनाने में मन लगेगा, जूठा कट्ठन नहीं होगा। तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी रोटी वगैरह बेलना होता है ना तो उससे पहले सफाई ज़रूर मैं कर लेती हूँ, ताकि उधर नल के पास थोड़ा सा रखना होता है ना, इसलिए यहाँ क्लीन थोड़ी ज़रूरी होनी है। तो आज मैं लोहे के तवे पर रोटियां सेक रही हूँ। तो जब भी मैं लोहे की तवे पर रोटियां सेकती हूँ तो इसी तरह से सेकती हूँ, मैं नीचे उतारती नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी रहता है लोहे वाली। तो फिर बार बार इसे उतारो फिर सेको, तो इससे अच्छा है कि मैं रोटी को इसी तरह सेक, बड़े अच्छे से ये रोटियां पक जाती है। और ऐसा नहीं है कि हाथ जलता है, हम लोगों को हैबिट होती है, एक आदत हो जाती है हाथों की।